जनरली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें जो मार्क्स होते हैं वो इक्वल होते हैं हर क्वेश्चन के। तो ये कुछ जनरल स्ट्रेटेजीज भी आपको सीखनी पड़ेगी सिलेबस के साथ साथ में। जो सिलेबस होता है वो किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन की ओर अग्रसर करने के लिए सिर्फ 30% कंटेंट होता है, बाकी 70% टाइम मैनेजमेंट, रूटीन फॉलो करना, पेपर सॉल्व करना, इसी पे डिपेंड करता है। जब मैं पढ़ाई करता था, जब मेरे एग्जाम्स थे 2013-14 की बात कर रहा हूं कि जब हम लोग पढ़ाई करते थे, तो मेरे स्टडी आवर्स आप माने कि मैं 12 से 13 घंटे रखता था। कुछ लोगों को इतने की जरूरत नहीं, लेकिन यार मैं थोड़ा वो रटने वाला स्टूडेंट, चीजों को मगअप करना, चीजों को याद कर लेना मेरे लिए बहुत आसान रहता था और मैंने इस चीज का फायदा उठाया। इसमें कुछ गलत नहीं है। इवन मैंने मैथ्स को भी बहुत सारी जगहों पे याद किया था। क्या करना होता है, जरूरी थोड़ी कि आपको हर क्वेश्चन अटेम्प्ट ही करना है। मैथ्स में सपोज इंग्लिश मेरा अच्छा था, इंग्लिश वाज माय बैथम, यू नो बैथम, बैथम स्ट्रॉन्ग होल्ड जो आपका गढ़ होता है उससे अपन कहते हैं। यहाँ पे मैं कंफर्टेबल था, मैथ्स में मैं कंफर्टेबल नहीं था। लेकिन अगर टीचर पढ़ा रहा है, टीचर आपके सामने, जैसे आपके साथ भी गीतांश प्लेटफॉर्म पे शरद सर है, अरविंद सर हैं, जो आपको रेगुलर बेसिस पे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स, ट्रिक्स वगैरह बताते रहते हैं। अरविंद सर एडवांस मैथ्स जो भी वो पढ़ा रहे हैं, नंबर सिस्टम, एलसीएम जो भी वो देख रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं क्लास में, कुछ उनका ट्रिक्स देते होंगे, ट्रिग्नोमेट्री का। शरद सर परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इन सब चीजों को डिस्कस करते होंगे। तो अगर फैकल्टीज, टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, आपका क्या काम है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं हमें ये बता दो। आप एज ए स्टूडेंट ज्यादा इंप्रोवाइज करने की कोशिश मत किया करो, आपके पास में टाइम बहुत कम है। सर ये क्वेश्चन कैसे होता है, परसेंटेज में गिन के 18-19 टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं, आप उन 18-19 टाइप्स को याद कर लो ना। अपन ऐसा तो है नहीं दिमाग कैरी करते नहीं है, ये 18 टाइप के क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व होते हैं। अब वो 25% की जगह 30% दे रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। पैटर्न को समझ के, याद करके वहां पे भी काम चल सकता है। आपको ज्यादा इंप्रोवाइज नहीं करना होता। सिलेबस के साथ साथ में पेपर सॉल्विंग टेक्निक्स भी आप लोगों को बताई जाएंगी। थोड़ा सा कंटेंट इकट्ठा तो होने दो, उसके बाद में पेपर सॉल्व कैसे करते हैं, इन सब चीजों को लेके भी बहुत अच्छा खासा डिस्कशन करने वाले हैं अपन, आपको स्ट्रेटेजीज बताई जाएंगे। पहले तो भैया अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो अपने जो स्टडी आवर्स हैं वो 12 से 13 घंटे लेके जाओ। एज ए स्टूडेंट आपका सिर्फ एक काम है, पढ़ाई करना। ऐसे कहते ना, जैसे अगर आप, जैसे मैं खुद एक थीस्ट हूं, मैं भगवान में विश्वास रखता हूं, बट मंदिर नहीं जाता, मंदिर वगैरह बहुत ज्यादा नहीं जाता। मैं कभी कभार पेरेंट्स के साथ में जाना होता है मैं चले जाता हूं, खुद से नहीं जाता। इट्स टोटली अप टू यू कि आप जाते हैं आप नहीं जाते, सब अपनी जगह सही है। लेकिन मैंने कहा ना कि मंदिर नहीं जाता, लेकिन फिर भी मैं एक थीस्ट हूं। मैं हर दिन गॉड से एक बार ये कह देता हूं कि मैं जो काम कर रहा हूं वो आप देख लेना, उसमें किसी तरह की कोई बेईमानी नहीं होगी। तो जब मैं एज ए स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा था, तब भगवान से सिर्फ यही कहता था कि आप देख रहे हो ना कि तबीयत से, नियत से, ईमानदारी से, बिना हरामखोरी के मैं पढ़ाई कर रहा हूं, आप मुझे रिजल्ट दे देना। भगवान ने रिजल्ट दिया, क्योंकि उन्होंने देखा था कि एक इंसान ने सच में सारे डिस्ट्रैक्शन, सब चीजें जो आपको पढ़ाई से रोकती है, उनको छोड़ के सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करी। एज ए स्टूडेंट आपका कर्म, आपकी पूजा जो है वो सिर्फ और सिर्फ अध्ययन है, स्टडी है। भगवान नहीं बोलते ऐसा कि आपको मंदिर आने की जरूरत है, मेरे को पूजा अर्चना अर्पण भोग वगैरह देने की जरूरत है। उन्होंने साफ साफ कह रखा है ना कि आप अपना कर्म जो है वो ईमानदारी से कीजिए, और स्टूडेंट का कर्म होता है क्या, पढ़ाई करना। दैट्स इट, काम हो गया आपका। आपने अपना कर्म और जो पूजा है, अध्ययन, वो ढंग से किया है, आपको इसका प्रसाद जो है, आपको इसका रिजल्ट जो है, जो फ्रूट्स हैं वो मिल जाएंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। और एक बात भी तयशुदा है कि अगर आपने मेहनत करी है तो फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, सुना होगा ना आपने, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। फॉर्च्यून मतलब किस्मत भी किसका साथ देती है, उसी का जिसने मेहनत की है। आपका लक फैक्टर आपके साथ में तभी होगा जब आप एक हार्ड वर्किंग कैंडिडेट हैं। आपने मेहनत कुछ करी नहीं और कह रहे हैं कि लक भरोसे कुछ हो जाए, तो यार ये तो बहुत गलत किया ना। और भगवान ऐसी नाइंसाफी नहीं करता। भगवान भी उसी का साथ देगा जिसने मेहनत करी है, जिसने अपने टाइम को अच्छे से डिवोट किया है। किस काम में, इसी काम में जो पढ़ाई है। अपने वर्किंग आवर्स 12-13 घंटे लेके जाओ, टाइम टेबल बनाओ, रोज का टाइम टेबल बनाइए आप लोग। जब भी आप सुबह उठते हैं, मैंने नहीं बोला कि सुबह जल्दी उठो, रात को जल्दी सो, आप पढ़ाई कीजिए। आप 2 बजे सोते हैं, 8 बजे उठते हैं, आप 8 बजे सुबह सोते हैं, पूरी रात पढ़ाई करते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। पहला काम पढ़ाई, इर्द गिर्द बाकी सारे काम। 12-13 घंटे पढ़ लिया, बाकी आपका सोना, नहाना धोना, खाना पीना, फोन यूज करना, वो सब बाकी के घंटों में जाएगा। रोज पढ़ना होता है इतने टाइम तक। और अगर आप 12-13 घंटे रोज पढ़ रहे हैं तो हाँ, 6 से 7 महीने का गेम है ये, 6 से 7 महीने का दुख दर्द है। इसके बाद में सिलेक्शन, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ऐसा मेरे को नहीं लगता कि नहीं हो पाएगा। मैंने इसी चीज को टारगेट करते हुए 2014 के अंदर करीब करीब 1 साल तक तैयारी करी, विदाउट एनी डिसऑनेस्टी।
उस तैयारी के दम पे एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम है वो उन्होंने बैक टू बैक 3 साल क्रैक किया। 2014 प्रिवेंटिव ऑफिसर, 2015 सेंट्रल एक्साइज जीएसटी इंस्पेक्टर कहते हैं, और 2016 के अंदर इंस्पेक्टर की पोस्ट से 1.5 नंबर से रह गया था, लेकिन हाँ सीजीडीए डिफेंस के अंदर ऑडिटर का पोस्ट जम्मू कश्मीर में मुझे मिला था। तैयारी 1 साल की थी, लगातार 3 साल उसी तैयारी से ये एग्जाम क्रैक हो गया था। एवरेज स्टूडेंट था मैं, ऐसी कोई बात नहीं कि बहुत ज्यादा होनहार विद्यार्थी रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर मैं कर सकता हूं तो यार देखो मेरे को एक बार, लुक एट माय फेस, कि अगर मैं क्रैक कर सकता हूं तो तुम लोग तो बहुत सिंसियर लिखते हो यार मेरे को क्लासेस के अंदर भी, जब मैं आपको देखता हूं, आप लोगों की बातें सुनता हूं, आप 19-20 साल के और इतनी मैच्योर बातें करते हैं। कई बार मैं सोचता हूं कि 19-20 की एज में मैं क्या कर रहा था, और मुझे हंसी आ जाती है कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा था उस टाइम पे, सोचा भी नहीं था मतलब पढ़ाई वढ़ाई करने का इतना सारा। ऑल द बेस्ट यार, कि आप लोग अगर ईमानदार से तैयारी कर रहे हैं, भगवान करे आपका सिलेक्शन जल्दी से हो जाए, लेकिन हाँ ईमानदारी से, मैंने बोला ईमानदारी से 12-13 घंटे रोज सुबह उठ के एक चिट बनानी चाहिए आपको, जिसपे आज का क्या कंटेंट है, मुझे आज क्या पढ़ना है, वो लिखना होता है आपको। और अगर वो पूरा नहीं होता है तो आपको नींद नहीं आनी चाहिए, आपको भूख नहीं लगनी चाहिए। सोच समझ के बनाओ रोज का टाइम टेबल कि मुझे मैथ्स के 200 क्वेश्चन करना है, मुझे जीके के 3 से 4 पेजेस जो भी आप कॉन्स्टिट्यूशन, ज्योग्राफी जो भी पढ़ रहे हैं वो पढ़ना है, मुझे रोज एक मॉक देना है, मुझे इंग्लिश के ये 1 वर्ड्स याद करने हैं, या फिर ये ग्रामर के टॉपिक कवर करने हैं, या कोई पेपर देना है, मुझे रीजनिंग का एक पेपर देना है, मुझे हिंदी का भी काम करना है। सब लिखो आप कि आज कर सकते हैं, फिर देखो एक बार कि हाँ ये एक दिन में संभव है। अगर आपको अंदर से जवाब मिल रहा है कि कर सकता हूं एक दिन में, तो अगर अब वो 24 घंटे में पूरा नहीं होता है तो उससे पहले आपको सोना अलाउड नहीं है। इवन यार एज ए स्टूडेंट आपको बीमार पड़ना भी अलाउड नहीं है।